गांव के उस छोर पर जहां पक्की सड़कें नहीं थीं, जहां बारिश की बूंदें छत से सीधे जमीन पर टपकती थीं, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रघु। उसकी उम्र महज 12 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो शहर के बच्चों में दिखती है। उसकी आंखों में जिम्मेदारी, उसके हाथों में झाड़ू और दिल में एक सपना था, बड़ा आदमी बनना। उसके पिता को कई साल पहले एक हादसे में खो दिया गया था और माँ खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे पेट भरती थी। लेकिन हर सुबह माँ का वो एक ही वाक्य रघु को ऊर्जा देता, बेटा, गरीबी हमारे कपड़ों में है, ख्वाबों में नहीं। उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसले चाहिए। रघु स्कूल भी जाता था, लेकिन उससे पहले वो दूध वाले की साइकिल धोता, मंदिर साफ करता और स्टेशन पर अखबार भी बेचता। हर पैसे को वो जोड़ता था, माँ के लिए, एक पक्के घर के सपने के लिए। एक दिन स्कूल में एक सूचना आई, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। रघु के आंखें चमक उठीं। वो विज्ञान में तेज था, उसके बनाए खिलौने पुराने लोहे, तार और कबाड़ से चलते थे। लेकिन समस्या थी पैसों की। प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसे कुछ सामान खरीदना था, बैटरी, तार, छोटा मोटर, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। रघु की माँ ने बिना कुछ कहे अपने कंगन गिरवी रख दिए और रघु का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो रातों को जागकर अपना प्रोजेक्ट बनाता, एक ऐसा उपकरण जो पानी से बिजली पैदा करता था। जब प्रदर्शनी में उसका मॉडल रखा गया तो शहर के बड़े स्कूलों के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। गांव का लड़का फटे कपड़े में साइंटिस्ट बनने चला है। पर रघु की नजरें उनके मजाक से नहीं, अपने सपने से जली हुई थीं। और अंत में जब रिजल्ट आया, रघु पहले नंबर पर था। उसे स्टेट लेवल पर जाने का मौका मिला। स्टेट लेवल पर जाने से पहले एक बड़ा तूफान रघु के जीवन में आया। उसकी माँ बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है। रघु के पास विकल्प थे, माँ का इलाज या प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। रघु ने एक पल नहीं सोचा। उसने प्रतियोगिता छोड़ दी और माँ को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ठीक हो गई, लेकिन प्रतियोगिता निकल चुकी थी और उसका सपना अधूरा रह गया। लेकिन भगवान ने शायद उसके जज्बे को देखा था। अस्पताल में एक दिन उसकी माँ की सेवा देख एक व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। वो कोई और नहीं, एक बड़ी टेक कंपनी का सीईओ था जो रिटायरमेंट से पहले गांव के पास एक फाउंडेशन खोलने आया था। उसने रघु की कहानी सुनी और कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, बस तू सपने देखना मत छोड़। रघु ने सीईओ के साथ चलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। कठिनाइयों के बावजूद उसने अपने जज्बे को कभी खत्म नहीं होने दिया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। रघु ने शहर की चमक दमक नहीं देखी थी, लेकिन अब वो एक नए स्कूल में लैपटॉप के सामने बैठा था। शुरू में उसे बहुत डर लगा। भाषा की दिक्कत, पहनावे का फर्क, सब कुछ नया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और 6 सालों में वो एक होशियार इंजीनियर बन गया। उसने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जिससे गांव के किसान मौसम, मंडी के रेट और फसल की जानकारी पा सकते थे। ये ऐप इतना सफल हुआ कि भारत सरकार ने उसे इनाम दिया। आज रघु उसी गांव में वापस आया है। फर्क बस इतना है कि अब वो साइकिल से नहीं, अपनी गाड़ी से आता है। उसकी माँ अब खेतों में मजदूरी नहीं करती। वो अब एक माँ रसोई योजना चलाती हैं गांव की महिलाओं के लिए। रघु ने गांव में एक फ्री साइंस लैब खोली है जिसका नाम रखा गया है माँ की उड़ान। वो हर बच्चे को ये सिखाता है कि सपने पैसों से नहीं, जुनून से पूरे होते हैं। अगर रघु जैसी हिम्मत हो तो गरीबी सिर्फ एक शब्द है। सपनों की उड़ान ऊंचाई नहीं देखती, सिर्फ जज्बा पहचानती है। अब बारी आपकी है क्या? आप रघु की कहानी को और बच्चों तक पहुंचाना चाहेंगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बताएं, क्या आपने भी कभी सपने को गरीबी से बड़ा होते देखा है?